आगे की ओर निकल गए। शी रियलाइज्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब हर कुछ महसूस कर लिया। तो वो कहते हैं कि एक तजुर्बा हो जाता है उनको होने के बाद। सो उन्होंने ये सब कुछ महसूस कर लिया कि इस लोमड़ी ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया होगा। दे कैम बैक टू देयर डकलिंग्स, और वे अपने बच्चे के पास तुरंत ही वापस आए। द डकलिंग्स वेयर लिटिल बिट फ्राइटेंड, और वो बतख के बच्चे जो थे कुछ भयभीत थे इनसे। देन दे ऑल स्वम बैक द बैंक एंड हिड बिहाइंड अ थिक बस। उसके बाद सभी जो बच्चे और माता पिता थे वे सभी बतखें जो है तालाब के किनारे आकर के और वो झाड़ियों के पीछे, घने झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। दे saw the cunning fox was floating far away on the log। वो देखते हैं कि दूर से ही वो लोमड़ी जो है वो लकड़ी के गट्ठर पर तैरता हुआ काफ़ी दूर निकल गया। एंड द लास्ट ही वॉज ड्राउन, और अंततः वो क्या देखता है कि वो लोमड़ी जो है वह डूब गया, हिल से, पहाड़ी से नीचे की ओर उतर गया बहती पानी में। So guys, your story is ended. So let's watch the word bank once. What is the meaning of ducklings? Young ones of a duck. Young ones of a duck. Duckling का अर्थ क्या होता है? तो डकलिंग का अर्थ डकलिंग बत्तख के बच्चे को कहा जाता है, इसलिए कहा गया है यंग वंस ऑफ ए डक। सर्चिंग, खोज करना, पता लगाना, किसी चीज़ के लिए देखना, लुकिंग फॉर। फिर लॉग किसे कहते हैं? एक बड़े से लकड़ी का टुकड़ा, गट्ठर कह सकते हैं उसको। रियलाइज्ड, न्यू, अंडरस्टूड, समझना, जानना। कनिंग, हिड, छिपना। कनिंग, विग, दुष्ट। ड्राउन, वेंट डाउन, नीचे की ओर जाना, ये हो गया ड्राउन, डूबना। सो गाइस, कम ऑन टू सॉल्व द वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट। This is your story. Your story is in this. I think you all understand this story properly. I thought that you all understand very well this story. So फिर उल्टा देखिए। हाँ हुआ ना, सेलफोन नहीं कर रही, कोई सेल्फी लीजिएगा, इसी का फ्लैश भी उल्टा आता। So guys, I will tell you the chapter second in short, what the story telling us about the ducklings and the cunning fox. What we have read in that story. So guys, एक सुंदर एक तालाब थी, एक बहुत ही सुंदर तालाब थी। उस तालाब में दो बतख के जोड़े रहते थे, और वो तालाब जो है एक हिल से होकर के नीचे की ओर लैक में, झील में मिल जाती थी, मिल जाती थी। सो वहाँ पर दो जोड़े जो है बतखों के रहते थे उस तालाब के किनारे, और उस बतखों के जोड़े के तीन बच्चे थे। एक दिन नर और मादा दोनों बतखों ने अपने बच्चों के साथ तैरने जाने का निश्चय किया, और वो गए। वहाँ पर वो देखते हैं, वहाँ पर उनके जाने का कारण था कि वो कुछ भोजन की तलाश में अपने बच्चों के लिए वहाँ पर जा रहे थे, ताकि उन्हें कुछ कीड़े मकोड़े मिले जिनसे कि वो अपने बच्चे का पेट भर सके। Soon they went far away in search of food। जब वे भोजन की तलाश में काफ़ी दूर निकल गए, और जो बतख के बच्चे थे वो काफ़ी पीछे छूट गए।
तो काफ़ी पीछे छूटने के बाद वहाँ पर काफ़ी देर से एक लोमड़ी जो है वह उसको झाड़ी के पीछे से काफ़ी देर से देख रहा था, वॉच कर रहा था। और वो काफ़ी धूर्त था, वो चाहता था कि मैं इस बतख के बच्चों के नज़दीक जाऊँ और उसको अपना शिकार बनाऊँ। सो ही वॉन्टेड टू कैच द डकलिंग्स। उसने उस बतख के बच्चों को पकड़ना चाहा। डकलिंग, वो कहता है डकलिंग कम टू मी, डकलिंग्स कम टू मी, मेरी ओर आओ, मैं तुम्हें बहुत अधिक मात्रा में भोजन दूंगा। जो उसके वॉर्म्स थे, भोजन, बहुत अधिक मात्रा में भोजन दूंगा। तभी ये सुनकर वो डकलिंग्स, वो बतख के बच्चे काफ़ी अलर्ट हो गए, सतर्क हो गए, क्योंकि वो काफ़ी चतुर भी थे। वो जानते थे कि अगर मैं इस धूर्त लोमड़ी के नज़दीक गया तो वो मुझे अपना शिकार बना लेगा। तो इसलिए वो बतख के बच्चे जो है उसके कभी करीब नहीं आए। लेकिन फॉक्स जो है काफ़ी देर से उसे देख करके काफ़ी उसे आवाज़ लगाए, और आवाज़ लगाने पर भी, कई बार आवाज़ लगाने पर भी बतख के बच्चे उसके नज़दीक नहीं आए। लेकिन उस धूर्त लोमड़ी में उसको खाने की जो उत्सुकता थी वो काफ़ी देर तक उसमें रही। तो वो ये सोचता रहा कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो बतख, उसके लाख प्रयास के बाद भी वो बतख के बच्चे उसके करीब नहीं आ रहे हैं। तो आखिरकार अचानक से उसके दिमाग में एक प्लान आया, एक आइडिया आया। उसने सोचा, वो देखता है कि एक लकड़ी का गट्ठर जो है वो पानी पर तैरता हुआ उसकी ओर आगे आ रहा है, और उसके दिमाग में ये देखकर एक उपदेश आया, एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर मैं लकड़ी के गट्ठर पर जंप लगा लूँ और उस पर रह जाऊँ तो मैं तैरता हुआ बतख के बच्चे के पास पहुँच जाऊँगा। और इतना ही सोचकर उसने उस लकड़ी के गट्ठर पर कूद लगाई, छलांगे लगाई। लेकिन वो लकड़ी का गट्ठर पर जब छलांगे लगा लिया और उस पर छलांग लगाया तो वो लकड़ी की गट्ठर उसे किसी और दिशा में लेकर के जाती रही, और डकलिंग के जो डकलिंग थे, जो डक के बच्चे थे, उसकी दिशा उससे दूर होती चली गई। वो एक दूसरी दिशा की ओर, आगे की ओर बढ़ती चली गई। सुन पेरेंट्स डक लुक्ड बैक। तुरंत ही, जल्द ही जो माता पिता थे बतख, उन्होंने तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ करके देखा। तो वो देखते हैं कि यहाँ से लोमड़ी जो है एक दूरी बनाकर उस पॉन्ड में काफ़ी दूर एक लकड़ी के गट्ठर पर बहता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो वे माता पिता बतख, दोनों बतखें जो थी, वो उन्होंने हर कुछ को अपनी मैच्योरिटी से, अपनी परख से ये महसूस किया कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी है कि लोमड़ी जो है, हो सकता है कि मेरे बच्चे को खाने का प्रयास कर रहा हो। इसी प्रयास में वह दूसरी दिशा की ओर तालाब में बहता जा रहा है चोटियों से। सो वो तुरंत ही अपने बच्चे के पास आए, क्योंकि वो धूर्त लोमड़ी जो है वह दूसरी दिशा की ओर बहता हुआ जा रहा था। तो वहाँ पर उसने देखा कि उनके बच्चे जो है डरे हुए हैं, भयभीत है। उसके बाद पुनः वो अपने बच्चे के साथ उस तालाब के किनारे आए और वहाँ पर एक झाड़ी के पीछे, घने झाड़ी के पीछे छिप गए। वो वहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी दूर से उन्हें ये दिख रहा होता है कि लोमड़ी जो है वह तैरती हुई, फ्लोटिंग करते हुए उस लकड़ी के गट्ठर पर काफ़ी दूर निकल गई है। और एट लास्ट अंत में क्या हुआ कि तालाब जो है हील से झील में मिल रही थी। तो इसलिए जो है उसने अंत में क्या देखा कि वो उसी झील में डूब गया। वो धूर्त लोमड़ी वहाँ पर डूब गया। और ये थी आपकी स्टोरी की रिकैप। इससे मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी को समझा होगा। सो एक बार वर्ड लाइन पर ध्यान देते हैं। डकलिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डकलिंग्स? डकलिंग मीन्स यंग वंस ऑफ ए डक, मतलब एक बतख के बच्चे को डकलिंग कहा जाता है। सो सेकेंड मीनिंग सर्चिंग, व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग मीन्स लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ चीज़ के लिए देखना, किसी चीज़ के लिए जाना। थर्ड वन लॉ, अ पीस ऑफ वुड,
अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक गट्ठर जो है, एक टुकड़ा जो है वो लॉग कहलाता है। विद कौन से, छिपना, छिपाया। रियलाइज्ड, महसूस किया, जाना, समझा। कनिंग, दुष्ट, धूर्त। ग्राउंड, डूब जाना, नीचे की ओर डूब जाना। ये तो आपका वर्ड है। सो गाइस, लेट्स गेट रेडी टू solve your hard words, your word meaning. So please take your pencils and open your copy to write the word meanings of this chapter. So come on, solve it. What is your word meanings?